सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। मैं जब सत्संग में जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि जीवन में आनंद नहीं आता, जीवन में रस नज़र नहीं आता। तो आज आनंद के विषय पर, जीवन का स्रोत मेरा विषय होगा कि जीवन में आनंद आता नहीं है, लाना पड़ता है। जीवन में आनंद मिलता नहीं है, अर्जित करना पड़ता है। जीवन में आनंद कहीं से बरस नहीं जाता, भीतर से रस निकालना पड़ता है। आनंद एक प्रयत्न है, आनंद एक श्रम है, आनंद संकल्प है, आनंद एक साधना है। और लोग पूछते हैं कि जीवन में आनंद नहीं आता। जैसे किसी ने मनुष्य जन्म ले लिया तो जानो समझो सारी शर्तें पूरी कर दी। अब हमको आनंद उपलब्ध हो जाना चाहिए। ऐसा आनंद न कभी किसी को उपलब्ध हुआ है और न कभी किसी को उपलब्ध होगा। जन्म को सब कुछ नहीं मान लेना है। जीवन को मनुष्य इस भांति स्वीकार करता है कि उस स्वीकृति के कारण ही जीवन में आनंद के पैदा होने की सारी गुंजाइशें ही टूट जाती है, सारे द्वार बंद हो जाते हैं। जिन महापुरुषों ने जीवन का विरोध करना सिखाया है, उन लोगों ने मनुष्य को परमात्मा को जोड़ने वाली कड़ी से ही वंचित कर दिया है। परमात्मा के विरोध में सुख नहीं मिलता। परमात्मा को मित्र बनाकर जीवन में आनंद मिलता है। धार्मिक होने का अनिवार्य संबंध इस बात से है कि जो जीवन के सृजन में संलग्न है, जिसके ने जीवन को स्वीकार कर लिया है, जो जीवन के निर्मित करने में लगा है, जो मृत्यु से प्रतिपल जूझ रहा है, जो अमृत की खोज कर रहा है, जो चुपचाप बैठा नहीं है कि मौत आ जाए और हमें उठा ले जाए, जो सिर्फ मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, जो संघर्षों से जूझ रहा है, जो मृत्यु के इस घेराव के बीच अमृत को कैसे उपलब्ध कर सकता है, यह कैसे पा सकता है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि वही जीवन हो सकता है, वही जीवन है। लेकिन मनुष्य सिर्फ मौत से बचने के काम में प्रयासरत है, परंतु शायद ये नहीं मालूम है कि कोई भी मौत से बच नहीं सकता। जीवन को जो उपलब्ध कर लेता है मौत से बच जाता है, जो परमात्मा से जुड़ जाता है वो मौत से बच जाता है। लेकिन जो मौत से बचने का उपाय पूछते हैं कि मौत आने वाली है तो बचने का क्या उपाय करूं, तो ये प्रश्न ही गलत हो जाता है। मौत से बचने का कोई सवाल नहीं होता। मौत में ही खड़े हैं, मौत के मुंह में खड़े होकर कोई मौत का सवाल पैदा करे, ये गलत हो जाता है। मौत में तो उसी दिन से सम्मिलित हो गए जिस दिन जन्म हो गया। अगर जन्म से बचते तो मृत्यु से बच सकते थे। अगर जन्म ले लिया है तो मौत से बचने का कोई उपाय नहीं है। मौत तो जन्म के साथ ही घटित होती है। इसलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मौत से बचने के लिए दौड़ फिजूल है। लेकिन अब भी फिर भी लोग पूछते हैं मौत से बचने के लिए क्या करूं। मनुष्य को पूछना चाहिए कि जीवन पाने के लिए क्या करूं। जो मनुष्य जीवन पाने के लिए प्रश्न करता है वो व्यक्ति धार्मिक है। जो मौत से बचने के लिए इंतजाम करता है तथा इंतजाम में लगे रहते हैं वे लोग अधार्मिक हैं। जीवन को जानिए और आनंद उठाइए। जीवन में जीना है, जीवन में जीना, आनंद में जीना ही जीवन है। जीवन अनमोल है, जीवन एक उपलब्धि है और जीवन ही परमात्मा है। जीवन भी अनमोल है और परमात्मा भी अनमोल है। इसलिए जीवन ही परमात्मा है। जीवन को मित्र बनाइए, शत्रु मत बनाइए। जीवन में तभी आनंद मिलेगा। परमात्मा को मित्र बनाइए, मन को मित्र बनाइए और जीवन का आनंद उठाइए। सत्यनाम। आज का विषय इतना ही।